आपके पास खुद को बदलने की शक्ति है। आपके पास बाहर की दुनिया को बदलने की भी शक्ति है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या सोच रही है, भगवान क्या सोच रहे हैं, आप इतना पेन में क्यों हैं। नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। आज हम प्राणायाम की ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे और इसमें हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम के पीछे की साइंस को समझेंगे और उसको डीप डाउन जाकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, अपने ब्रीथ पर महारत हासिल करना, कैसे श्वास पर नियंत्रण किया जाए, कैसे अपने ब्रीथ को कंट्रोल किया जाए, कैसे ब्रीदिंग की एनर्जी पर नियंत्रण किया जाए, द पावर ऑफ ब्रीदिंग। और तीसरा, एक बार जब आप अपने ब्रीथ पर महारत हासिल कर लेते हैं, मीन्स मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो आप अपने जीवन में कैसे महारत हासिल करेंगे। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप साइंस की बात करते हैं तो ऑब्जर्व केयरफुली, इस प्लेनेट पर अरबों लोग हैं, उन सभी के ब्रीदिंग पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि वे लोग अलग तरह से सांस लेते हैं। वे अलग हैं। हम में से हर एक अपने तरीके से सांस ले रहा है। हम में से हर कोई अलग अलग तरीके से ब्रीद ले रहा है। हमारे पास कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है कि सुबह हम किसी मेथड के साथ शुरू करें, दोपहर में हम किसी और मेथड का प्रयोग कर रहे हैं और शाम होते होते और रात होते होते दिन की समाप्ति तक हम किसी और मेथड का उपयोग कर रहे हैं। हम इसे अपने अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट के अनुसार कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा इंटरनल साइंस है, जो हमारी ब्रीदिंग टेक्निक, जो हमारा इंटरनल साइंस है, जो सबकॉन्शियस माइंड से प्रोग्राम हुआ है, वो खुद हमारे जीवन में हो रहा है। वो हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ये बॉडी कंट्रोल कर रही है, हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। हम अलग हैं क्योंकि हम अलग तरह से सांस ले रहे हैं, हम अलग तरह से ब्रीथ ले रहे हैं। हवा में जो केमिकल इन्वॉल्व है, जो इस श्वास को जीवन को बनाता है, वही प्राणायाम का साइंस है, उसके पीछे का साइंस है। और जो हमारी बाहर का एयर है, हमारे बाहर का जो हवा है, वो हमारा जीवन नहीं है। जो हवा हम अंदर लेते हैं, जो एयर हम अंदर लेते हैं, वह सांस आपकी जीवन है। तो उस हवा में, उस एयर में क्या मिलाया गया है, वह प्राणायाम का साइंस है। और हम इसे कैसे समझते हैं, यह इस सिस्टम में गहराई से जाने का समान है। यह आपकी जर्नी है, यह आपकी ब्रीदिंग ट्रेनिंग है। यदि आपका भोजन पौष्टिक नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, तो आप कमज़ोर व्यक्ति होंगे, आपका शरीर कमज़ोर होगा। लेकिन अगर आप अपने भोजन में न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो आप शक्तिशाली बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। उसी तरह से जब हम अपनी नेचर, अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भोजन आपकी श्वास है। अगर आप अपने श्वास को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर आप इस पैटर्न पर काम करते हैं, तो आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट यानी सोल के साथ आगे बढ़ सकेंगे। और मुझे इस टेक्निक के साथ तालमेल क्यों बैठाने की आवश्यकता है, आप पूछ सकते हैं। तो देयर इज नो अदर मेथड विच कैन बिल्ड यू, जो आपको बना सके। आपके पास जो विचार, आपके थॉट हैं, वे आपके साथ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में श्वास है, आपके शरीर में एयर है, आप ब्रीथ ले रहे हैं। सी, वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ ब्रेथ। और मृत्यु तब होती है जब हम सांस लेना बंद कर देते हैं, जब हम सांस नहीं ले रहे होते हैं। शरीर में तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर श्वास नहीं है तो आपको मृत शरीर माना जाएगा, डेड बॉडी मानी जाएगी। तो थॉट, एक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, ड्रीम, मैनिफेस्टेशन, पावर, सीक्रेट, ये सभी शक्तियाँ, ये सभी पावर आपके लिए काम करती है क्योंकि आपके सिस्टम में श्वास है, आप सांस ले पा रहे हैं। तो जो जड़ है, जो रूट है, वो हमारी श्वास है। अगर हम इस जड़ को, इस रूट का पोषण और देखभाल करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप बढ़ेंगे। जिस तरह से आप अपने पौधे का देखभाल करते हैं,
जिस तरह से मैं इस पौधे का देखभाल करता हूँ, इसको पानी देता हूँ, इसको खाद देता हूँ, इसको धूप में रखता हूँ, उसी के अनुसार रिजल्ट मिलेगा, उसी के अनुसार आपका बेनिफिट्स होगा, आउटकम मिलेगा। आप सभी रिजल्ट प्राप्त करेंगे, आप सभी को रिजल्ट मिलेगा। यदि आप इस मेथड से जड़ का देखभाल करते हैं, अगर आप इस प्रयोग से अपने जड़ का, अपने रूट का देखभाल करते हैं, तो आपका जड़, आपका जो रूट है, आपकी श्वास, तो वो और अच्छा बनता जाएगा। इसलिए श्वास पर महारत हासिल करना केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके जीवन के बराबर है, आपके पूरे जीवन के बराबर है। जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें बाहर नहीं भागना चाहिए, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, आपके लिए सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। आपको शांत होना चाहिए, बैठना चाहिए और अपने रूट से जुड़ना चाहिए और अपने जड़ से जुड़ना चाहिए। और आपकी रूट आपका श्वास है, आपका ब्रीथ है। इस पर काम करना शुरू करें, इस ब्रीदिंग टेक्निक का मास्टर बने और इसमें महारत हासिल करें। जितना डीप आप ट्रेनिंग में जाएंगे, जितना डीप आप इसे और ज़्यादा ट्रेन करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। कुछ लोग अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, कुछ लोग सीरियस होते हैं लेकिन अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं होते। तो कुछ लोग गंभीर होते हैं लेकिन वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते। फिर कुछ असामान्य लोग होते हैं, वे विशेष सोच रखते हैं, दे हैव ए स्पेशल प्लान विद देयर लाइफ। अब इन सभी लोगों का एक श्वास पैटर्न होगा, एक ब्रीदिंग पैटर्न होगा। जो व्यक्ति, जो पर्सन खुद को बर्बाद करना चाहता है, उसकी श्वास का पैटर्न बहुत ही घबराहट भरा होगा। तो फिर मैं कैसे जानूं कि मैं परेशान हूं? उसकी श्वास से। अगर कोई बार बार गुस्सा में आ रहा है, अगर कोई हमेशा सुस्त है, लेजी है, अगर कोई हमेशा तनाव में है, डिप्रेशन में है, कोई बहुत चिड़चिड़ा है, हमेशा निगेटिव मूड में रहता है, तो उनका श्वास का पैटर्न निगेटिव होगा। और जो लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, जो लोग हंस रहे हैं, जो लोग नाच रहे हैं, उनका श्वास पैटर्न बहुत ही पावरफुल होगा। उनकी पॉजिटिव ब्रीथ पैटर्न होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, बिकॉज उनका जो बॉडी का एनर्जी है वो हाई लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उनका हर चीज बहुत ही हाई होगा। तो हमारे लिए ब्रीथ पर महारत हासिल करना, श्वास पर महारत हासिल करना इस टेक्निक के साथ पॉजिटिव बनने के बराबर है। अब पॉजिटिव बनने के लिए हमें इस प्रोसेस में पूरी तरह से जाना होगा, लेकिन सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। सवाल आता है कि हम इस यात्रा में, हम इस जर्नी की शुरुआत कैसे करें। अब इसके लिए आप एक सरल तरीका अपना सकते हैं, जो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसे सहज शंख मुद्रा कहते हैं। इसके साथ आप ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं। जो ब्रीदिंग टेक्निक का नाम है वो है सहज प्राणायाम, जिसको सहज शंख मुद्रा कहते हैं। सहज का मतलब सरल, शांत, आरामदायक। यह एक तरह का श्वास टेक्निक है, एक ब्रीदिंग टेक्निक है। हम इसे करते कैसे हैं? बैठ जाइए, अपने शरीर को आराम दें, दोनों हाथ को बाहर ले जाएं, दोनों हाथ को बाहर की ओर रखें, इन्हें इंटरलॉक करें। इस मुद्रा को अपने नाभि के सामने लाएं, अपने हाथ को नाभि के सामने लाएं, फिर अपने आंखें बंद करें, स्लोली स्लोली आंखें बंद करें। इस मुद्रा का नाम है सहज शंख मुद्रा। सबसे पहले अपने श्वासों को बैलेंस करेंगे, आप उसे ठीक करेंगे और फिर कॉन्शियस रूप से ऑब्जर्व करें कि श्वास कैसे बाहर जा रही है, कैसे अंदर आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी ब्रेथ पर होल्ड होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। सहज प्राणायाम का मुख्य प्रैक्टिस यही है कि आप बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं और फिर आप अपने पेट का उपयोग करते हैं। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आप अपने पेट का विस्तार या फैलाव करते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं
तो आपकी पेट अंदर की तरफ जाता है, पेट अंदर की तरफ लेते हैं। यह बहुत ही पावरफुल और सभी के लिए हेल्पफुल है। इसे युवा भी कर सकते हैं, ओल्ड एज वाले भी कर सकते हैं, एथलीट इसका अभ्यास कर सकते हैं, होम मेकर्स, बिजनेसमैन, सभी लोग इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। हालांकि जो लोग एडवांस ट्रेनिंग में जा रहे हैं, दे ऑल्सो कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ सहज प्राणायाम। वे भी सहज प्राणायाम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली यू शुड ऐड मोर टाइम, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट तक जाएं। आप इस टेक्निक का प्रैक्टिस 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। जो लोग वास्तव में, जो लोग रियली में सहज प्राणायाम के पावर को जानना चाहते हैं या जो एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहते हैं, वो इस टेक्निक का प्रैक्टिस 1 घंटे तक कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अधिक लाभ मिलेगा। तो जब आप किसी भी विषय में महारत हासिल कर रहे होते हैं तो रिजल्ट अद्भुत होता है, अमेजिंग होता है। यदि आप श्वास की महारत प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप ब्रीदिंग पर महारत हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपका लाइफ पावरफुल बन जाएगा। और इसका एकमात्र कारण यही है कि आप जानते हैं कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। आप अवेयर हो जाते हैं, आप माइंडफुल हो जाते हैं अपने ब्रीथ को लेके कि आपकी सांस कैसे चल रही है। जब आपके पास अपने ब्रीथ पर ऐसे कंट्रोल होगा, जब आपके पास अपने ब्रीथ पर, अपने श्वास पर ऐसे कंट्रोल होगा, तो आप अपना अगला कदम तय कर सकेंगे। द वे यू आर थिंकिंग, दिस होल पैटर्न विल ट्रांसफॉर्म। जिस तरह से आप अपने जीवन को देखते हैं, जिस तरह से आप दुनिया के बारे में अपनी धारणा बना रहे हैं, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव रूप में बदल जाएगा। तो यह केवल इसलिए नहीं है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप धरती पर पावरफुल जीना चाहते हैं, विथ गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस के साथ, तो आपको अपने ब्रीथ पैटर्न पर काम करना चाहिए। आपको अपने श्वास पैटर्न पर काम करना चाहिए। तो जो लोग अपने श्वास के साथ तालमेल बैठाते हैं, अपने ब्रीथ के साथ तालमेल बैठाते हैं, वे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ तालमेल बैठाते हैं। और जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो आप शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं। अब जब दोनों एनर्जी आपस में जुड़ती है, एक विशेष तरह की घटना बनता है, और वह घटना आपका सक्सेस है। और यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उस उद्देश्य पर काम करना, उस उद्देश्य को अपना उच्च उद्देश्य बनाना। प्राणायाम को साइंस की गहराई में जाएं। और यही आज का टॉपिक था। अब आपको अधिक प्रैक्टिस के साथ हम फिर मिलेंगे। जब आप इस टेक्निक का शुरुआत करें और महसूस करें कि आप प्राणायाम को गहन अभ्यास के लिए तैयार हैं, तो आपको उस जगह की ओर बढ़ना चाहिए जो आपको अनुकूल वातावरण प्रदान करे, उस तरह का एनवायरनमेंट हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके स्थान पर पोल्यूटेड एयर है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे एयर अच्छा नहीं है, तो आप उस प्रोसेस का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको अपने स्थान का अनुकूल रूप से बदलने और उसे अपने लिए अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। जो स्थान है वो आपके लिए काम करना चाहिए। यह बहुत हद तक ऐसा है जैसे कि मुझे एक देश से दूसरे देश की यात्रा करनी है। मैं साइकिल का उपयोग कर सकता हूँ, कार या ट्रेन का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन यात्रा का सबसे तेज साधन एरोप्लेन है। एरोप्लेन मुझे उस स्थान पर बहुत तेजी से पहुँचा सकता है। तो आपको अपने मूड और एनवायरनमेंट को बदलने की आवश्यकता है। जो लोग अपने जीवन पर काम कर रहे हैं, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो वास्तव में अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं, उन्हें बदलाव के लिए कदम उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और बदलाव आपके बारे में नहीं है। आपके पास इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुछ भी करने की पूरी क्षमता है। आपके पास खुद को बदलने की शक्ति है। आपके पास बाहर को बदलने की शक्ति है। बाहर की चीजों को बदलने की पावर आप में है। खुद पर विश्वास रखें। बिलीव ऑन योर सेल्फ। तो म्यूजिशियन, मुझे पता है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो एक ब्रीदिंग टेक्निक पर है। और मैं लगातार 3 साल से अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक को अपना रहा हूँ और उपयोग कर रहा हूँ।
और मैं धीरे धीरे आप लोगों को वो सारी ब्रीदिंग टेक्निक, वो सारे मेडिटेशन टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा, ताकि आप उनसे अवेयर हो जाएं, आप ये सारी चीज़ें सीख जाएं और अपने लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय कर सकें और अपने लाइफ को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर देंगे। अगर इस तरह की कंटेंट आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।